हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। और मैं यूट्यूब पे कुकिंग के वीडियो या थॉट के या मोटिवेशनल थॉट के वीडियो तो डालती रहती हूँ, लेकिन मैंने कविता वाला वीडियो बहुत दिन से नहीं डाला है। तो परसों मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो बोल रही कि आप जो लॉन्ग वाली कविता डालती हो ना बड़े वीडियो पर, आप उसको ज़रूर से डालना। तो वो मुझसे बोल रही थी कि आप ऐसे कैसे कविता भी बोल लेती हो, कुकिंग का वीडियो बना लेती हो। तो मुझे ना मेरी एक फ्रेंड की उस समय याद आ गई थी कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत पुरानी, स्कूल के ज़माने की थी, जब हम लोग फर्स्ट या सेकेंड क्लास में पढ़ते थे। तो जब मैं 8th क्लास में थी, तो मैं उसकी एक फ्रेंड के घर गई थी। तो जब हम लोग वहाँ से वापस लौट रहे थे, तो वो मुझसे ये कहने लगी कि तुम किसी भी फ्रेंड के पास बैठो, छोटे बच्चों के पास बैठो या फिर बड़ों के साथ बैठो, आप ना तुम उसी तरह से एडजस्ट कर लेती हो जिस तरह के लोगों के साथ में बैठती हो, तो तुम्हारा वैसा ही नेचर बन जाता है। तो कई लोग मुझसे ये बोलते हैं कि आप इतनी जो सीरियस कविताएं हैं, इस तरह की कविताएं किस तरह से लिख लेती हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि चाहे मैं कविता लिखूँ या कहानी बोलूँ या कुकिंग वाला वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस समय ना उसी किरदार में एकदम ढल जाती हूँ। जब मैं कुकिंग करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, तो मैं एकदम कंप्लीट हाउसवाइफ रहती हूँ। यदि आप मेरे घर भी आकर के देखें, तो कोई ये नहीं समझेगा कि ये कुकिंग के अलावा और कुछ भी काम जानती है। तो किसी भी किरदार में ढल जाना ना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो डिज़र्व करते हैं वो ही हमको मिले, तभी हमारा जीवन सफल है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो कुछ डिज़र्व करते हैं वो कुछ हमको नहीं मिल पाता है, और नहीं मिलने की वजह से हम बहुत ही हताश हो जाते हैं और अपने जीवन में बहुत निराश हो जाते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट टाइम टॉपिक लेकर के आऊँगी अपने मुद्दे का, तो मेरा टॉपिक भी वही रहेगा कि कोई ज़रूरी तो नहीं कि जो हम डिज़र्व करते हैं वही सब कुछ मिल जाए। तो मैंने थोड़ी सी अपनी कविताएं लिखी हुई हैं। ये कविता मैंने सुबह लिखी थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड का दोबारा से भी फ़ोन आ गया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं। तो मैंने 15-20 मिनट में जो कुछ भी मुझसे समझा सोचा, तो मैंने वो तैयार करके लिखा है। तन्हा तो मैं मुद्दतों से थी, फिर भी तुम साथ मेरे तन्हाइयों में थे। तन्हा तो मैं मुद्दतों से थी, फिर भी तुम साथ मेरे तन्हाइयों में थे। मंगल गीत ना कोई सहरा, फिर भी तुम साथ मेरे शहनाइयों में थे। गुरूर क्यों ना करूं मैं खुद पर कि तुम मेरा गुरूर बने। गुरूर क्यों ना करूं मैं खुद पर कि तुम मेरा गुरूर बने। दुनिया भर की रुसवाइयों से दूर परछाई बन तुम मेरा सुरूर बने। दुनिया भर की रुसवाइयों से दूर परछाई बनकर तुम मेरा सुरूर बने। कैसे भूलूं कि जब अश्क और गमों में डूबी थी, तब तुम ही मेरा संबल थे। कैसे भूलूं कि जब अश्क और गमों में डूबी थी, तब तुम ही मेरा संबल थे। और सोचूं क्या करूं नहीं मालूम था। सोचूं क्या करूं नहीं मालूम था कुछ, तब तुम मेरी चिंता का हल बने। सोचूं क्या करूं कुछ नहीं मालूम था, तब तुम मेरी चिंता का हल बने। एक नन्ही सी तितली बन मैं तेरे बाग में चली थी। एक नन्ही सी तितली बन मैं तेरे बाग में चली आई थी। तुझे तो पता भी नहीं था तेरे शहर में मैं अपनी छाप छोड़ आई थी। तुझे तो पता भी नहीं था मैं तेरे शहर में अपनी छाप छोड़ आई थी। तुझसे मिली भी उस वक्त जब हमें बिछड़ना था। तुझसे मिली भी उस वक्त जब हमें बिछड़ना था। तेरे लिए संवरी भी उस वक्त जब मुझे उजड़ना था। तेरे लिए संवरी भी उस वक्त जब मुझे उजड़ना था। हमारा दूर जाना ही बदी को मुकम्मल था। हमारा दूर जाना ही बदी को मुकम्मल था। फिर भी तुम साथ मेरे हर फरमाइशों में रहे। तेरे ख्यालों से कहीं नहीं जाने वाले, तेरे ख्यालों से कहीं नहीं जाने वाले।
फिर भी तुम मेरे साथ मेरी हर आजमाइशों में रहे। तेरे ख्यालों से कहीं नहीं जाने वाले, फिर भी तुम मेरे साथ मेरी हर आजमाइशों में रहे। तन्हा तो मैं मुद्दतों से थी, फिर भी तुम मेरे साथ तन्हाइयों में थे।